तो वेलकम गाइस, चलिए यहाँ पे रीडिंग देखते हैं। और ये रीडिंग है आपके ऐसे रिश्ते के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में जहाँ आपने बहुत चीज़ों को समझा होगा, ठीक है, देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। कौन थे वो रिश्ते, वो आपको अचानक से याद आ जाए, शायद पता चल जाए, या फिर आपको पता ही नहीं था कि वो क्या हैं, कैसे हैं। तो आपने इन चीज़ों को आज पूरी तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। हो सकता है आपको क्लियर भी हो जाए कि वो रिश्ता कौन है और वो क्या है, किस तरह से आपके साथ हुआ, अगर आपको पता ही नहीं चला कि आपके साथ हुआ क्या है। तो ये रीडिंग बहुत कुछ आपको बता देगी, ठीक है। तो आपको ये रीडिंग आराम से देखनी है। चलिए, तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए गाइस, शेयर सभी कीजिए, ठीक है। और अपने कमेंट्स भी दीजिएगा, आपसे रेजोनेट करता है या चीज़ है। और बहुत कुछ मिलेगा आपको इसमें, ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ आपको ये समझ में आएगा कि यस, हाँ, इस तरीके की चीज़ें या ये बात या ये काम है, या आपके साथ वो एनर्जी इस तरीके से चल रही है, ठीक है। ये आ रहा है, चलिए गाइस, तो आपके कार्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं। बहुत चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है अलग अलग तरह के सोच वाले भी यहाँ पर बैठे हुए हो सकते हैं, ठीक है। बहुत पॉजिटिव होके देखना सुनना है आपको, अपने बारे में, अपनी जुड़ी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा, ठीक है। कोई ऐसी रिलेशनशिप आपके आसपास इर्द गिर्द या तो है, ठीक है, या फिर चल रही है लंबे समय से, या फिर कुछ लोगों के साथ ये एक पूरा कहना चाहिए लाइफ ही इस तरीके से निकली हो, एक होल लाइफ इसमें आपने अपनी लगा दी हो, ठीक है। ये रिलेशनशिप यहाँ पर दिखाई दे रही है। चीज़ ऐसी है कि रिलेशनशिप में भी आ रहा है वाटर एलिमेंट, एक बड़े रूप में उभर कर जैसे देख सकते आ रहा है, चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो एयर एलिमेंट भी है। अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस जब होती हैं, जब दिमाग से खेलने वाला, है ना, और दिल से चलने वाला दोनों मिल जाए तो क्या होता है। जो दिल से चलेगा, दिल से ज़िंदगी को जिएगा, भावनाओं से रहेगा, वो आप हैं, ठीक है। जो दिमाग से चलेगा, ट्रिक से चलेगा, एक गेम आपके साथ, या फिर बोलो कि हर एक बात में आपकी लाइफ में ऐसा लगता है कि जैसे आपको बहलाया फुसलाया, और बहलाना फुसलाना जिसको कहते हैं ना कि अनर्गल तरीके से अपने कब्ज़े में करके रखना, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए एनर्जी जो है ना, ये चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा है, वो है। और ये सबसे टॉक्सिक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में हो सकती है, या फिर बहुत लंबे समय तक आपने इस तरीके की रिलेशनशिप को, रिश्ते को झेला होगा, जहाँ पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी नेगेटिव एनर्जी इन्होंने डाली हो, ठीक है। और ये जो चीज़ है, बहुत आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि ये रिश्ते में कोई भी ये बंदा या बंदी आपके आसपास नज़दीक रहा। ये काफ़ी नज़दीक हो सकते हैं, आपके फ्रेंडशिप में हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, आपके आसपास के एरिया में, सोसाइटी में, आपके नेबरहुड में, और इसके अलावा यहाँ आपकी फैमिली में, रिलेटिव्स में ये हो सकते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यहाँ पर आपके लाइफ में ब्लड रिलेशन वाले भी, ठीक है, ये ज़्यादातर आज आपके ख़ास होते हैं,
ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल आपके नज़दीक और आपके साथ रहने वाले ज़्यादातर ऐसे होते हैं। हालांकि बाहर भी मिलते हैं, जॉब प्लेस हो, बिजनेस प्लेस हो, बाहर हो, सोसाइटी में, कहीं भी आप जाए। क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बोला ना कि आप अलग अलग एरिया से, अलग अलग काम करने वाले या अलग अलग क्षेत्रों से हो सकते हैं। यहाँ पर बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है, चीज़ें जैसी होती हैं आपकी यहाँ पर आ रहा है। तो आपको काफ़ी रुलाया होगा इस रिश्ते में रहने वाले इस बंदे या बंदी ने, चाहे वो आपका फैमिली का, मैंने जैसे बोला है, नज़दीक हो, बाहर का हो, कोई भी हो, काफ़ी रुलाया होगा इन्होंने। इनकी पहचान और बता देती हूँ, जैसे अगर आपको लगता है कि इनके सामने जब आपकी रिलेशनशिप स्टार्ट हुई होगी तो आपको ऐसा लगा होगा कि ये बहुत ज़्यादा संस्कारी, ये अपने आप को संस्कारी दिखाने की कोशिश की होगी, बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी आपके सामने बनने की कोशिश की होगी, बहुत ज़्यादा आपके सामने एक कहते हैं ना कि आपके सपोर्ट सिस्टम बनने की, कि नहीं नहीं हम तो आपके ही बहुत सपोर्ट सिस्टम है। देखिए अगर चीज़ों को देखें तो ये बहुत ज़्यादा चीटिंग के साथ है, और इन चीज़ों में अगर आप देखोगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट जैसी चीज़ आती है, कॉन्ट्रैक्ट जैसी चीज़ आती है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये रहता है कि चाहे वो आपकी, आप में से कुछ लोगों की मैरिज हुई कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, और अब बोलेंगे कैसी बातें कर रही है, शादी तो 7 फेरों से होती है या फिर चर्च में होती है, आप जिस भी धर्म से हैं, ठीक है, एक्सेप्टेंस से होती है। लेकिन कुछ शादियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट बेस पर चल रही होती है। बहुत से रिलेशनशिप ऐसी होती है जो ना चाहते हुए भी एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो जाता है उनके बीच में। कैसा हो जाता है? इमेज का, ईगो का, और अपनी रिलेशनशिप का, अपनी एक कहते हैं ना कि अपने आप को इनको कोई एक्सप्लॉइट ना कर पाए, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं और एक दायरा बना देते हैं। अगर सीधा सीधा बोले कि आपके रिलेशनशिप में जैसे बोला जाए ना कि एक बाउंड्री टाइप की खींच दी गई हो, एक दीवार खड़ी कर दी गई हो, और फिर उसमें शर्तें रख दी गई हो, ये तेरा है, ये मेरा है, ये उसका है, ये उसका है, ये तेरा है, ये मेरा है, बस यही चला हो। ऐसी ऐसी एनर्जी है, इस तरीके की जो है ना वाइब्स है वो दिखाई दे रही है। और फिर उनके हिसाब से ही है, आपके हिसाब से यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर अगर होता तो ये कॉन्ट्रैक्ट ना होता। कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी नहीं लीगल, आप लीगली लिख करके ही करें। बहुत से रिलेशन आप देखिए खोखले बने हुए रहते हैं, पड़े रहते हैं, पर निभ रहे होते, चल रहे होते, वो चला रहा होता है इंसान, चाहे उसके पीछे उसकी मजबूरी कुछ भी हो। ठीक है, समझ गए आप? तो वही चीज़ आपने किया है, बस आपने चलाया है, चल रहा था रिलेशन, रिश्ता आपका, कोई अपना आपके आसपास अपना सगा हो सकता है, ठीक है। अब इनकी हाँ में हाँ भी आपको काफ़ी मिलानी पड़ी है, यहाँ पर ये एनर्जी भी ऐसी दिखाई देती है गाइस, ठीक है। जैसा एक कहते हैं ना कि ये अपनी थॉट की, अपनी वाइब्रेशन की आपके साथ रह कर के जैसे यूज़ किया है इन्होंने जब चाहते हैं तब आपको इन्होंने एक्सप्लॉइट किया होगा। ये एक्टिवेशन क्या है? वो ये बताता है कि यार मैं जब जो सोचूं, जैसा करूं, वो होना चाहिए और वो आप कर लोगे, और वो ये आपसे करवा के रहेंगे, और ये हुआ है 100% हुआ है। और आपको इनके अधीन रहना ही पड़ेगा, आपको मानना ही पड़ेगा, चाहे वो प्यार से हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, ठीक है। मैनिपुलेशन वी एक्टिवेशन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रहा है। एक्टिव होना किसी चीज़ का, जैसे आपकी यूज़ करना, जैसे मैंने बोला ना कि दिमागी तौर पर खेलने वाला, दिल से चलने वाला बहुत अलग हो जाते हैं। ये जो इनमें या तो सामंजस्य हो तब तो बराबर इक्वली रहता है और लाइफ बहुत अच्छी रहती है, रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहती है। अब आपकी रिलेशनशिप माँ बेटे की हो सकती है, भाई बहन की हो सकती है, पति पत्नी की हो सकती है, दोस्तों की हो सकती है, रिलेटिव्स की हो सकती है, रिश्तेदारों के माध्यम से किसी भी तरीके की अच्छी एक रिश्ता हो सकता है, बहुत बाहर का हो सकता है, बॉस के आपके बीच में हो सकता है, और एम्प्लॉयज़ और आपके बीच में हो सकता है। तो ये जो चीज़ था, ये आपने कहीं ऐसा देखा है
कि रिलेशन को, रिश्ते में जैसे आपने कोई चीज़, आपको यूज़ किया गया, आपको मैनिपुलेट किया गया, आपको एक्सप्लॉइट किया गया, आपको नहीं माना है, कुछ लोगों ने जैसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं आप, तो फिर आपको कहते हैं ना कि नीचा दिखाना या फिर आपकी एक कहते हैं ना हारमोनी को ख़त्म कर देना, उसको जैसे आपकी लाइफ में आपके अंदर जो खुशी थी उस चीज़ को इंसान ने जैसे सोच लिया हो कि बस अब हम अपने हिसाब से ही देखते हैं इनको और कुछ नहीं, है ना। ये इतना घिनौना, इतना गंदा, इतना बेकार रिश्ता, या तो आप इसके साथ चल रहे हो या फिर आप इसकी पोल पट्टी आपके सामने नहीं खुली हो। जिनके साथ हो चुका है, आ चुका है, बहुत से लोग, ये लंबी रिलेशनशिप यहाँ पे दिखाई दे रही, तो वो बेहतर तरीके से जान पा रहे हैं और उनको किसी भी चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ अपने आप इनके साथ चल रही थी और वो चीज़ों को इन्होंने एक्सेप्ट किया या समझ गए, ठीक है। लेकिन जो नहीं समझ पा रहे हैं कि यार आपको मैनिपुलेट कर रहा है कोई, चाहे वो भावनाओं से करे चाहे वो दिमाग से करे, बात तो वही है। और वो अपने मतलब के लिए कर रहा है, ना कि आपके मतलब के लिए, आपकी फ्रेंडशिप के लिए, या फिर आपके ऊपर अधिकार के लिए, या फिर आपसे चीज़ें जो सपोर्ट सिस्टम आपसे मिलता है उसको पकड़ के होल्ड करके रखने के लिए, उस पर किसी और का अधिकार अधिपत्य ना हो जाए। ये चीज़ें यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। तो ये लोग जो हो सकते हैं, क्या ये चीज़ें भी है कि आपको रियलिटी नहीं पता चल पाई है, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं कि एक्सट्रीम बिहेवियर आपके सामने हुआ है, एक्सट्रीम लेवल का, कहते हैं ना जब अति हो जाती है चीज़ों को ले करके, कि ये हो सकता है कि आपकी इतनी ज़्यादा केयर की हो इन्होंने दिमाग चला करके कि ये बंदा या बंदी या ये रिश्ता मेरे साथ, मेरे पास ही रहना चाहिए और फिर इसके साथ हम गेम बजाएंगे, ठीक है। या फिर इन्होंने अपने, कहते हैं कि आप अपने सेल्फ लव में लगे थे, पर इनका सेल्फ लव ये था कि बस जो कुछ भी है वो हमारे डायरेक्शन में रहे, हमारे माध्यम से ही चलना चाहिए। इन्होंने आपकी ओपिनियन कभी नहीं सुनी, ये कन्फर्म है। आपको ही इनकी ओपिनियन माननी पड़ी होगी, आपको ही इनकी ओपिनियन सुननी पड़ी होगी। क्यों? उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, आप देख रहे हैं कितनी नेगेटिव एनर्जी है, और ये आप देख रहे हैं निगेटिव रिलेशनशिप है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, गंदा रिलेशनशिप है, गंदी सोच है, गंदी मानसिकता है, और ये हार्ट चक्र ब्लॉक पड़ा हुआ है। फोर्थ चक्र आर्कैंजल रफेल, अगर अब हम लोग अपनी उसमें बात करते हैं तो इनका हृदय चक्र जो है पूरी तरीके से ब्लॉक पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये हृदय चक्र ही ये आपके लिए होता है, जो भावनाओं या लोगों की फीलिंग्स को आप समझते हो, ठीक है। तो यहाँ दम घुटने लगा होगा आपका एक समय पर, और ये जो इतनी बेकार रिलेशनशिप आपके साथ चली होगी, इन्होंने हमेशा सेल्फ लव किया है, ये सेल्फ सेंटर रहे होंगे, हमेशा आपको फील हुआ होगा। सेल्फ सेंटर रहने वाला व्यक्ति जो रहता है ना, ये बहुत ज़्यादा, ये देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इन चीज़ों को बहुत कुरोदने की कोशिश करते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें बहुत गहराई से देख सकते हैं और एक एक व्यक्ति का बता सकते हैं कि यार तुमने कितनी, कहते हैं ना कि प्यारे से हाथों में रह करके कितनी मारें खाई होंगी और कितने बार पटके गए होंगे, और पटकने के बाद कितने बार आपको मलहम लगाया भी गया है, यहाँ दिखाई देता है। और ये निगेटिव एनर्जी है, ब्लैक कैट बैठी हुई है यहाँ पर, पेंटिकल्स का बॉक्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये भावनाएं नहीं है, यहाँ पर वो चीज़ें हैं जहाँ से इनको ये खुशियाँ मिलती है और जिसको ये कब्जे में दोनों हाथों से इन्होंने पकड़ के रखा। ये अट्रैक्शन देख रहे हैं, कितना सुंदर फेस है, अट्रैक्टिव है ना। और ये एक, कहते हैं ना कि ऐसी महिला हो सकती है आपकी लाइफ में, अगर आप मेल हैं और फीमेल हैं तो आपकी लाइफ में एक ऐसा मेल हो सकता है, मेल फीमेल एनर्जी, मेल के अंदर भी फीमेल एनर्जी चलती है। ये अट्रैक्शन, ये ऑरा, ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको कभी भी ऊपर से दिखाई नहीं, बहुत एल्यूरिंग, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत कॉन्फिडेंस में रहने वाली, बहुत फ्रेंडली नज़र आएगी, बहुत ज़्यादा संस्कारी नज़र आएगी, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि सपोर्ट हमको यहाँ से मिलेगा। क्योंकि चीज़ें यहाँ पर क्या है, ऊपर से सब ड्रेस देखिए आप कितना अट्रैक्टिव है, बट यहाँ पर निगेटिव एनर्जी बैठी हुई है। इनकी आँखें आप देखिए, फेस देखिए कितना मासूम है, लेकिन इनकी आँखों का तिरछापन, जो कहते हैं ना तिरछी आँखों से आप देख रहे होते हैं जब किसी को बहुत ज़्यादा, तो एक
ऐसी चीज़ें यहाँ पर लेने की है, पाने की है, कंट्रोल करने की है, काबू पाने की है, जो इनके हिसाब से चले गाइस। ठीक है, यहाँ पर सुंदरता बनाई जाती है, जो इन्होंने बनाया। इन्होंने देखो, आप इतना सुंदर ड्रेस पहनने के बाद अपने चारों ओर आपने देखे फ्लावर्स लगाए हुए, कैसे आर्टिफिशियल ये है। और दूसरा ये चीज़ें हैं कि यहाँ पर ये जिस उसमें बैठे हुए हैं, जिस भी सोफे, जिस भी चेयर में, जिस उसमें भी बैठे हुए हैं चीज़ में, उसका आप अगर आवरण आप देखोगे, और उसके साथ इनकी ड्रेस के साथ साथ इनके हाथों का अगर पकड़ाओ, देखो आप ये बॉक्स को इन्होंने जो पकड़ा होल्ड किया हुआ है वो पूरा इस तरीके से कि कहीं से भी स्लिप नहीं होना चाहिए। ठीक है, पर चीज़ें हैं क्या दिखाई जा रही हैं। ये एक बॉक्स है जिसके अंदर इनके अरमान, इनकी ख्वाहिशें हैं, जो कि काफ़ी निगेटिव है। ये कैट इसका उदाहरण है इनका सबसे बड़ा, जो बताता है कि इनकी आँखों से, नज़रों से, कि नज़र इनकी कहीं और है, काम ये करना चाहते पर होल्ड करके बैठे हुए हैं। ठीक है गाइज़, तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या बताता है, ये बहुत अच्छे उसमें चेयर में, बहुत महंगी उसमें बैठे हुए राज करना इनका इनका ख्वाहिश होता है। इनका एक कहते हैं ना, जन्म सिद्ध अधिकार ये मानकर ऐसे लोग बैठे हुए रहते हैं कि हम राज करने आए हैं। किसके ऊपर? दूसरों के ऊपर। इनके ऊपर कोई नहीं कर सकता। तो ठीक है, इन्होंने ये जो सोच के साथ आपके साथ ये रिश्ता चला है और किया है राज, इसमें कोई दो मत नहीं। जो ये सोचते हैं वो ये कर भी लेते, और इन्होंने आपके साथ किया है, और इन्होंने जो चाहा है वो आपसे करवाया भी है। ये भी क्लियर यहाँ दिखाई देता है। ऐसी बातें भी सुनाई दे रही है यहाँ पर कि ये आपको अपने हिसाब से चलाने के चक्कर में चीज़ों को ना, ये आपको कंपेयर करने के साथ साथ आप अपनी एक वैल्यू आपको बताते होंगे कि आपकी वैल्यू क्या है, मेरी वैल्यू क्या है। हम तो आपके सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो आपके साथ हैं, हम तो आपकी फैमिली हैं, या हम आपके अपने हैं, आपके प्यारे हैं, नियरेस्ट डियरेस्ट हैं। बट दूसरे आपके ऐसे लोग नहीं हैं। आपके पास क्या है? कुछ नहीं है। आपको हमेशा नीचा दिखाना। जब भी इनका जब ये अपने पासे फेंक रहे होते, चल रहे होते, और उसके हिसाब से आप चल दिए तब तो ठीक है। अगर इन्होंने कहीं आपने विरोध किया, यहाँ पर दिखता है कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जहाँ पर अपने अपने आप को यहाँ पर लोगों ने खोलने की कोशिश की, यहाँ पर अपने आप को बदलने की कोशिश की है, या कुछ लोगों ने अपने आप को इनसे हटा ही लिया है। ठीक है, ऐसी रिलेशनशिप से तो आप हट सकते हो, ऐसे रिश्तों से तो हट सकते हो, ऐसे लोगों से तो वहाँ दूर जा सकते हो जहाँ पर के इनके जो कम समय का होता है। ठीक है, बट आपका अपना जो पास है, नज़दीक है, और जिससे हट ही नहीं सकते हैं, तो फिर वहाँ तो बाजे इतनी बुरी तरीके से जो निकल गए उनके लिए तो बहुत खुशखबरी वाली बात है कि उनको लगता होगा कि एक बहुत बड़े झंझावत से निकले हैं। और यहाँ पर ये जो है ना, आपकी एनर्जी को लो करते हैं, डाउन किया है। यहाँ पर आपको ऐसे कोशिश की है बांध देने की, और अपने जब आपने उन चीज़ों को नहीं माना, उस बंधन से बाहर निकलने की कोशिश की, एक लंबे समय तक हो सकता है आपने मान भी लिया हो उनके हिसाब से कि आप उनके बिना नहीं चल सकते, कुछ नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, कुछ नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ें रियलिटी में अगर देखा जाए तो ये ट्रिक थी, ये गेम था, ये दिमाग से खेला गया था। आपको नीचा दिखा दिया जाता था, आपको गंदा बोला जाता था, आपको जलील भी किया गया है। यहाँ पर ऐसे चीज़ें दिखाई दे रही है, क्योंकि ये चीज़ें आपके व्यक्तित्व की, पर्सनैलिटी की अगर बोला जाए, ये फाइनेंशियली नहीं, अगर आप देखा जाए तो आपका होल पूरी लाइफ को या आपके व्यक्तित्व को इन्होंने जलील किया है ना। और एक्सप्लॉइट करने की तो कोई वो ही नहीं थी। जलील करने तक तो ठीक है, ये एक्सप्लॉइट इस हद तक किया है कि आपके पास अपना खुद का ही मान सम्मान जैसा सा लगा हो कि है ही नहीं, मेरा तो है ही नहीं, मेरा कोई मान सम्मान है ही नहीं, इज्जत है ही नहीं। और ऐसे लोगों ने आपकी कभी इज्जत की है ना करेंगे। और अगर अभी आप इस रिलेशनशिप में चल रहे हैं तो आप मेरे शब्दों को गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि ये शब्दों को आप जी रहे हैं, है ना। इनका ईगो हर्ट होता, आपका अगर ईगो हर्ट हो रहा है तो वहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ों में आपको इतनी सारी, आपको कहते हैं ना कि अपनी खामियों का एहसास करा देंगे, या फिर आपको इतने बार होश ठिकाने लगा देना। ठीक है, ऐसी ऐसी बातों में कि
ऐसे आपको मैसेजेस देना, ऐसी बातें बताना, ऐसे कंट्रोल में रखना जहां आप कहीं ऐसा ना हो कि चीज़ें ऐसी दिखाई देती कि बहुत सारी चीज़ों को क्रॉस करके आपने बाहर निकलने की कोशिश की, फड़फड़ाते रहे। तो इन्होंने करने नहीं दिया, वो होने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इनको यूज़ करना था। ट्रैवलिंग आपकी लाइफ में थी, चीज़ें ऐसी थी कि बस इनको रुलाने में ही मज़ा आया होगा और आप बस रोते रहे होंगे। ये इनकी पहचान है कि इन्होंने आपको रुलाया बहुत है। जब जब ये आपको रुलाते इनको अंदर से खुशी होती है। और इसके अलावा ये भी है कि अगर आपकी तारीफ़ कोई कर रहा है तो इनको बर्दाश्त नहीं होगा। आप इनकी तारीफ़ करोगे तो ये बहुत खुश ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ठीक है, आप इनकी गलती नहीं निकाल सकते, लेकिन आपकी ये गलती जगह जगह पर निकालेंगे। आपके हर वक्त कहते हैं ना, उस अहम को चोट पहुंचाई होगी जहां पर आपको लगा होगा कि मुझे खुद का अपना अस्तित्व कहाँ है ना। और जब दम घुटने लगता है तो फिर अपने अस्तित्व की खोज में इंसान कहीं ना कहीं, तो ये कुछ लोग तो मर जाते हैं उस दम घुटने से, उस रिश्ते के साथ ही सोचते हैं कि जीवन जाएगा। पर कुछ ऐसे लोग होते हैं हिम्मत और साहस वाले कि इन चीज़ों को बहुत ही क्रिएटिवली ट्रीट करते हैं और उसको ना कहते हैं ना कि अपनी ओपिनियन जो सामने वाला दे रहा होता है उसकी ओपिनियन में कुछ ऐसे सुधार करके लाता है कि जहाँ पर वो सामने वाला कहते हैं ना कि नहले पे दहला पड़ जाना, वो वाली बात हो जाती है। इनकी सही बात को एक्सेप्ट करते हुए अपने काम को अपने हिसाब से ही करना, एक्सेप्ट कर लिया, उस वक्त कर लिया। इसी चालाकी से ये कहते रहे कि चीज़ों को आप उन चीज़ों को सेलिब्रेट करते हुए फिर अपनी खुशियों को लेते हुए निकल गए। यहाँ पर इन्होंने ये बताया होगा कि बहुत नर्चरिंग इनकी आपके प्रति भावना है या रिलेशन है या केयर है। पर अगर सच्चाई देखा जाए तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को तैयार किया था, बहुत सारी चीज़ों को ये अपने दिमाग में चला चला करके अपने तरीके से बना बना करके आप पर राज करने और आपको यूज़ करने और आपको ही कहते हैं ना आपका आपका राज दरबार उपयोग करके और आपको नीचा दिखाना, गंदा बोलना, जलील करना, अपने बिहेवियर को बहुत ज़्यादा ये बताना कि यार हम हैं तो आप हो, नहीं तो आप हो ही नहीं। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती है। इससे और भी ज़्यादा अगर आगे बढ़कर बोले जाए कि इतने टॉक्सिक रहे होंगे इन्होंने, इस हद तक जा कर के चीज़ें की होगी कि इनके अंदर जो एक हम्बलनेस होनी चाहिए वो तो कहीं दिखाई देती नहीं। ये कब हम्बल होंगे? जब इनका जहाँ पर इनका पैच फंस रहा होगा, जहाँ पे इनका मतलब होगा, जहाँ पर इनका स्वार्थ होगा, जहाँ पर इनको लगेगा कि यार यहाँ से अपन को अपना काम बन सकता, काम बनाने के लिए, तब ये आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, आप में नुक्स नहीं निकालेंगे, आपके करीबी बनेंगे, आपको टारगेट नहीं करेंगे। जहाँ पर इनको अपना काम निकालना है, बहुत भीगी बिल्ली बन जाना, शांत होकर के बैठ जाना, चीज़ों को लैंग्वेज इनकी बदल जाएगी। लेकिन जब इनको आपके ऊपर बरसना होता है या फिर आप अगर अपने तरीके से निकलने की कोशिश करते हैं, तब ये एक बड़ा हथियार उपयोग करते हैं। काफ़ी सोच समझ कर के ये कदम उठाते हैं। और यहाँ पर ऐसे कहते हैं ना कि बस वही चीज़ें कि अपने आप को एक्टिव कर लेना। कि क्यों एक्टिव कर लेना? क्योंकि इस तरह की एलिमेंट चल रही होती है। मैनिपुलेशन यूज़ करेंगे, अगर आप उसमें नहीं फंसे तो ये एक्सेप्ट करेंगे उन चीज़ों को। ठीक है, कि कहीं आप बाहर भाग ना जाओ, इनके हाथ से फंदे से निकल ना जाओ। रोएंगे धोएंगे, चीज़ों को अपने हिसाब से बना लेंगे और आप उस चीज़ में फंस भी जाओगे। इनको आप सही नहीं बता सकते हो, लेकिन ये एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, इमोशनली आपको ट्रीट करके, रो धो करके आपके सामने वैसे बन जाएंगे कि यार आपको लगेगा कि मैं ही गलत हूँ, इसने तो चलो ठीक है अभी मान लिया ये चीज़ें हैं, चलो मेरे से ही गलती हो गई है। ये ऐसे कर करके आपके ऊपर कहते हैं ना कि पूरी तरीके से पकड़ बना लेते हैं, जड़ों को पकड़ लेते हैं, आपकी रूट को, आपके पूरे शरीर को नहीं, आपके पूरे व्यक्तित्व को हिला करके रख देते हैं। धीरे धीरे ये चीज़ें जो रहती हैं ज़्यादा लंबे समय तक अगर चलती है तो बाहर भी लोगों को पता चल जाता है कि यस इनके बीच में इस तरीके का एक रिलेशन है, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को लेकर के हैरान परेशान होते हैं। और जब ये पकड़े जाते हैं गाइज, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव एनर्जी
एनर्जी पकड़ी नहीं जाती, काफ़ी चीज़ों में सामने आ जाता है। तो ये तब क्या करने लगते हैं, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, डोर टू वैल्यू, ये अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए या आपकी वैल्यू, आपका ध्यान दूसरी ओर करने के लिए ये आपसे झूठ बोलते हैं, आपको बात पलट देंगे, बात को छुपा लेंगे, पलट लेंगे, मैनिपुलेट करेंगे। इसके अलावा अगर इनको लगता है कि अभी भी काम नहीं बन रहा है तो ये ऐसी बातें बोलेंगे कि आपको यकीन हो जाएगा कि यस, इनकी वैल्यू ज़्यादा है बजाय मेरे से ही गलती हुई है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें खाली कैसे होगी, ये वैल्यूएबल डोर है, ये एक सेफ है, ये एक पैसे रखने की तिजोरी है, तो ये कैसे खाली होगी? जब हम इसके अंदर एंट्री मारेंगे और फिर हम इसके चीज़ों को, कहते हैं ना, चाबी को जब अपने हाथ में ले लेंगे और हमको मालूम है कि ये चाबी किस तरीके से घुमाना है, 1 बार 2 बार 3 बार घुमाना है, तब ये खुलेगी अलमारी, ठीक है, दरवाज़ा खुलेगा। तो वो इतने आदी हो जाते हैं कि आपको वो घुमाते 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 आपके पूरे व्यक्तित्व को, आपके पूरी जीवन को, आपकी पूरी लाइफ को, आपकी पूरी सोच को, थॉट प्रोसेस को ये कंट्रोल करने लग जाते हैं। और ये किया है, ये हुआ है और आप उसके हिसाब से चले हैं, ठीक है। फड़फड़ा कर कुछ लोग निकले हैं जिनकी बहुत अच्छी एनर्जी थी, या फिर बोले कर्मा था कि कुछ ने अपने आप को इन चीज़ों से अलग किया होगा। ये कंप्लीशन का भी चीज़ें ऐसी आती है जहाँ पर आपको बताते हैं कि यस, आपकी कुछ चीज़ों में परिवर्तन, चेंज आया होगा, आप बाहर निकले होंगे। लेकिन 70% लोगों के लिए मैं बोल सकती हूँ कि नहीं, आप नहीं निकल पाए होंगे और इन चीज़ों में उलझे रहे होंगे और लंबे समय तक, लंबे वक्त तक, लंबे सालों तक आपने काफ़ी चीज़ों को सहन किया होगा। इनके अंदर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप इनको अप्रिशिएट करते रहो, तब तो इनकी गाड़ी आपके साथ बराबर चलती रहेगी। ये आप में नुक्स निकालेंगे पर आप नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। डिज़र्व ही नहीं करता है इनके अंदर ये चीज़ें। तो ये बहुत सारी चीज़ों में आपके साथ ऐसा लगता है कि आपकी खुशियाँ, आपकी जो खुशियाँ इनके द्वारा दी हुई हो आपके पास होनी चाहिए। आप कहीं से और लाओ या आपको कोई और खुशी दे, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। तभी तो ये हर चक्रा उनका ब्लॉक रहता है। ये किसी भी हद तक जाकर हार्म पहुंचा सकते हैं, लोगों की लाइफ बर्बाद कर देते हैं और किया भी है। और एक लंबा समय आपकी लाइफ का, कहते हैं ना, क्रिएटिविटी का, क्रिएशन का, इन्वोकेशन का, सारी चीज़ों का इन्होंने बर्बाद किया है। ऑल टाइड अप, आपको इस तरीके से बंधन में रखा होगा कि आपको खुद फील होता रहा होगा कि मेरे पास अब करने को कुछ नहीं है बाहर निकलने को, जबकि ऐसा नहीं रहता है। पर ये जो रहता है ना उनका, ये जो एनर्जी, ये ऑरा रहती है, वो आपके ऊपर कहीं बहुत ज़्यादा उस वक्त हावी होकर वर्क करने लगती है और आप उसको सरेंडर कर देते हैं। बट यहाँ जस्टिस है गाइस। इस तरह के लोगों को कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में ना जाएं, मतलब आप इनकी शर्तें, इनकी उसमें ना उलझें, ना इनकी शर्तें माने, ना इनके हिसाब से चलें। आपको अपनी क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएशन, अपनी बाउंड्री सेट करनी है, आप एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, आपके बहुत खास हैं, अपने हैं, तो आप यस करें, पर करें अपने मन का, चलें अपने हिसाब से। आप अपनी एनर्जी को ना दबाएं, आप इनकी वजह से अपने आप के अंदर गिल्ट फील ना करें, सेल्फ लव करें, ठीक है। जैसे ये सेल्फ सेंटर होते, आपको भी सेल्फ सेंटर होने की ज़रूरत है। ये गाइडेंस है आपकी। रियलिटी को आप एक्सेप्ट करें कि यार ये कुछ ज़्यादा ही अपने आप को बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये जो करते हैं ना, फिर आप जैसा ये करते हैं आप वैसा करने लगेंगे ना, कहीं चीज़ों में ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि यस, अब थोड़ा सा अच्छा। एक चीज़ और भी है, ये लोग बहुत हाई स्टेटस या बहुत लो स्टेटस वाले लोगों को फंसाने में, उनके साथ रहने में बड़े खुश रहते हैं। लो वाले के ऊपर ये राज करते हैं और हाई वाले को ये मैनिपुलेट करते हैं और उनकी यूज़ों को, उनकी चीज़ों को, उनके रिस्पेक्ट को, उनकी चीज़ों को, उनसे जो कुछ भी मिल सकता है, उनके रिलेशन को पूरी तरीके से उपयोग करते हैं। खा पी के पहुँच पाँच के फिर कहते हैं ना पूरी तरीके से साफ़ कर देना, इस तरीके का होता है। जो इनकी बराबरी करेगा वो एडजस्ट ही नहीं है, वो ये निकल जाते हैं इस रिलेशनशिप से, इस तरीके से अपने पावर को गेन कर लेते हैं, वो समझ जाते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि चाहते हुए भी इंसान नहीं कर पाता या फिर समझ नहीं पाता है। तो ये थी आज की रीडिंग आपके लिए।